गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज ऑफ टीचिंग में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, तो इससे पहले हमने इस वीडियो का एक पार्ट बना दिया है। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक देखी नहीं तो हमारी वीडियो जाकर देखिए, और हमारे अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं फैक्टराइजेशन का पार्ट नंबर 2, यानी कि हम इसमें एक्सरसाइज क्या कराएंगे 7B कराएंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक एक्सरसाइज करा दी है, तो आज हम एक्सरसाइज इसमें 7B आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चेयर होकर बैठा करिए यार, क्या करते हो, एकदम स्पाइल तैयार होकर बैठा करो। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए आपके अंदर पढ़ने का, तभी तो आप पढ़ पाएंगे यार। ऐसे कैसे पढ़ पाएंगे अगर माइंड आपने प्रिपेयर नहीं किया है। तो सबसे पहले माइंड को तैयार करिए, सबसे पहले माइंड तैयार होगा तो आप तैयार होंगे, आप तैयार होंगे तो पेपर में आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल ईजी पेपर है। ठीक है ना, तो थोड़ा चेयर अप होकर बैठिए, क्लास को आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है आपका, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, यूज्ड फॉर्मूला, तो इसमें आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी का, a माइनस बी का। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये 2 की पावर लगी हुई है, तो ध्यान से लिख लीजिएगा इसे। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा ना। तो इसी की वजह से हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान से देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को, तो जरा देखते हैं इसे। इसमें लिखा हुआ फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा जरा। तो उसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 36। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 36। ये आपका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से दे रखा है। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है, लेकिन आपको करना किस तरीके से, ए प्लस बी और ए माइनस बी में करना है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, केवल एक फॉर्मूला यूज हो रहा है और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। अगर एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ये, चलिए मान लीजिए यहाँ से हटाइए, मैं आपको सीधे बताता हूँ। पहली संख्या का स्क्वायर दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस का, ये संख्या किस संख्या का स्क्वायर दे रखा है हमारा, ये हमारा 6 का होता है। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर दे रखा है, तो आपको करना क्या है, अब आपका ये फॉर्मूला बन गया इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो आपको करना इतना इसमें है कि x प्लस 6 एक में ले लेना है, दूसरे में आ जाएगा x माइनस का 6। क्लियर हुआ? कहीं क्लियर हो गया हो तो क्लियर ना, गुड। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इसका दूसरे में लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस का 9, तो 4a स्क्वायर और माइनस का 9 दे रखा है। तो 4a स्क्वायर माइनस 9 को किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल इजी वे से हम इसको समझेंगे। देखिए 4 जो स्क्वायर होता है वो कितने का होता है, 2 का होता है। अब यहाँ पर a भी आएगा, सही है, और ये 2a का होल स्क्वायर हो गया, हो गया, माइनस। अब ये पहले से जानते हैं 9 किस संख्या का स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब क्या करना है इसमें, अब आपको एक ब्रैकेट में संख्या ले लेनी है प्लस की, यानी कि 2a प्लस 3 हो गया, और दूसरे में आ जाएगा 2a माइनस का 3। कहिए ये कठिन था क्या? कठिन तो नहीं लग रहा है अभी, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आगे क्वेश्चन देखिए इसका थर्ड वाला, इसको भी जरा समझ से चलेंगे। 81 माइनस का 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर संख्या आपकी ये दे रखी है, तो इसमें आपको क्या करना है जरा समझ लीजिएगा। 89 जो दे रखा है यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। कितने का है? 9 का है। देखिए अगर आपने स्क्वायर वाली अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप स्क्वायर वाली वीडियो देख लीजिए। मैंने उसमें सभी संख्याओं का एक्सप्लेनेशन किया है, मतलब मैंने 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक क्यूब्स सभी करा दिए हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो संख्या दे रखी है 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर हो गया माइनस 49 कितने का होता है, 49 होता है 7 का,
और ये x का तो x रहेगा, 7x का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, एक ब्रैकेट में आपको प्लस का लेना है, दूसरे में आपको माइनस का लेना है। देखिए आपको ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने लिख दिया यूज्ड फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस और ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 7x और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 9 - 7x। सही है ना? बिल्कुल इजी वे में आप करते हुए चलेंगे मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 4x² - का 9y², 4x² - का 9y²। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अच्छा, इस ये वाला क्वेश्चन में आपको एक तरीका और बता देता हूँ। जब भी आपकी संख्या यहाँ पर आ जाए तो संख्याओं का स्क्वायर देखिए कितने का स्क्वायर बन रहा है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। 4 कितने का होता है, 4 आपने अभी भी किया था, देखिए 2 का होता है, यानी कि 2x का स्क्वायर हो गया, 2x का होल स्क्वायर माइनस का ये होता है 3y का होल स्क्वायर। सही है ना? तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस 3y एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y अलग ब्रैकेट में। सही है ना? गुड। चलिए आप इसे नोट करते जाइएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है? कमेंट करेंगे तो हम आपको फिर से बता देंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये जो संख्या दे रखी है आपकी 9, अभी मैंने जस्ट बताया था ये कितने का स्क्वायर है आपका, ये आपका 3 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 3a और b का होल स्क्वायर। सही है? आगे दे रखी 25 संख्या, तो 25 कितने का होता है, 5 का होता है, 5 का स्क्वायर कर लिया। अब क्या करना है, एक ब्रैकेट में प्लस की संख्या लेनी है, 3ab + 5, दूसरी में लेनी है 3ab - का 5। बस ये आपकी संख्या आ जाएगी और ये आपका आंसर भी आएगा। समझ में आ रहा है? देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा, a² लिखा हुआ है, b² लिखा हुआ है, माइनस का 25 है, तो आप क्या करेंगे, 3ab का होल स्क्वायर हो गया, 3ab का हो जाएगा, माइनस का ये 5 का स्क्वायर दे रखा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 25 आता है, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर करके लिख लिया हमने। अब आपको प्रॉपर्टी फाइंड करनी, प्रॉपर्टी लगानी थी, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको कितना आ जाएगा, 3ab + 5 और 3ab - का 5। क्लियर हो गया? ठीक, आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखिए कितनी संख्या का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है कि कितनी संख्या का स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसमें अगर कोई संख्या कॉमन आ रही तो पहले कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना? कॉमन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ जरा समझिएगा। इसमें आपकी संख्या जो है कौन सी कॉमन आ जाएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपकी संख्या कॉमन आ जाएगी, इसमें से 16 कॉमन आ रहा है, तो पहले आप 16 को बाहर ले लीजिए। जब आपने 16 को बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a² बचा, ठीक है, बचा, और माइनस का ये बचा 9 का, ये 9 बचेगा अंदर। समझ में आ रहा है? 16 - 16 यानी कि 16a² और 16 9 से 144 होता है। समझ में आ रहा है? अब आप क्या करिएगा, इसमें 16 तो आपका बाहर ही रहेगा। अब इसमें फॉर्मूला जो बनेगा a² का होल स्क्वायर और माइनस का 3 का होल स्क्वायर बन गया। सही है? अभी आपका 16 तो बाहर चल रहा है, तो 16 तो बाहर चलेगा, इसमें आ जाएगा a + 3 और दूसरे में आ जाएगा a - का 3। सही है ना? तो आपका आंसर यही आ जाएगा। 16 तो कॉमन था इसलिए हमने कॉमन ले लिया था। अब जब कॉमन है तो जो संख्या बची उसका आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a² बचा माइनस का 3 का होल स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a + b और a - b से करेंगे, तो a + 3 और a - का 3 हो जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। कहिए अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ समझ में आती है, और मुझे कराने में अच्छा लगता है जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है अच्छे से, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें जो संख्या कॉमन आ रही है अगर हम इसको लिखते हैं 63 के फैक्टर कर लीजिए। 63 किसके टेबल में आता है, जिससे ये भी कट जाएगा, तो 7 × 9, 7 9 में 63 हो गया, a² आ गया माइनस का। अब इसके भी फैक्टर 7 कॉमन आना चाहिए फैक्टर में एक, तो ये आ जाएगा 16b² आ गया ना, 16b²। 7 9 में 63 a² हो गया, और 7 16 में होता है 112 यानी कि 112, ठीक है ना, b² है। अब आपको क्या करना है, इनमें से एक चीज कॉमन आ रही है उसको तो बाहर ले लीजिए। क्या बचेगा, 9a² बचा
और माइनस का 16b² बचा। ठीक, अब जब 7 कॉमन था इसका तो 7 तो बाहर ही चलेगा, इसलिए कितने का स्क्वायर हो गया। अब आप पहले क्वेश्चन को मैंने अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन कराए उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। तो ये हो गया 3a का होल स्क्वायर और माइनस ये होता है 4b का होल स्क्वायर। कैसे लेंगे मैंने कुछ पता है, ये 9 जो होता है वो 3 का होल स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है और 16 कितने का होता है 4 का होता है। तो इस तरीके से दे दिया। 7 तो आपका बाहर चल रहा है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 3a प्लस 4b और दूसरे में आ जाएगा 3a माइनस का 4b। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से। समझ में आ रहा है। अब इसको देख लीजिए। अब इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें से अगर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो उसको पहले कॉमन ले लीजिए। समझ में आ रहा है। अच्छा 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में आपका 27 भी आता है। आता कितनी कितनी बार है वो समझ लीजिए। 3 के टेबल में अगर आता है तो ये आता है 4 टाइम, 3 4 से 12 हो गया, x² आएगा माइनस। अब 3 के टेबल में भाई 27 में तो आता है 9 टाइम आता है, समझ गए ना, 9 टाइम आएगा। तो इसमें से कौन सी चीज कॉमन आ रही है, पहले तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 ले लिए तो ये आ जाएगा 4x² और माइनस का 9। अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया ना, देखिएगा। तो 3 तो उसका भारी चल रहा है। अब ये देखिए 4x कितने का होता है, 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x², ठीक है ना। 4x कितने का होता है, 4x² हो गया 2x का होल स्क्वायर और माइनस का ये होता है 3 का होल स्क्वायर या 3 का स्क्वायर कह लीजिए, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको क्या करना है, 3 तो आपका भारी चल रहा है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ जाएगा 2x प्लस का 3। यहाँ पर हम सिंबल जो दे रखे हैं प्लस और माइनस के उनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। संख्या को अगर हम पहले a माइनस भी यहाँ पर लिख लें और a प्लस भी यहाँ पर लिख लें तो भी कोई संख्या पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए ना। ये चीज जानना के लिए बेहद जरूरी इसलिए होता है कि अब ये समझें कि सर आंसर तो हमारा पहले 2x प्लस 3 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 2x माइनस 3 यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा गलत हो गया क्या, बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें रूल होता है कि कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं तो उस संख्या को इंटरचेंज कर सकते हैं। आपने इस प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, समझ में आ रहा है। ये प्रॉपर्टी हमने पहले से पढ़ी है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, तो ध्यान दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक आपने 10 क्वेश्चन तक कर लिया है। उसके बाद 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर इसमें 12 बता रहे हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ 16x की पावर 5 माइनस का 144x की पावर 3 यानी कि क्यूब दे रखा है। सबसे पहले इसमें आपको कोई चीज कॉमन आ रही है तो सबसे पहले इसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 16x क्यूब कॉमन आएगा इंटू ये आ जाएगा x² और माइनस का ये आ जाएगा 16x क्यूब और मल्टीप्लाई 16 9 से 144 होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप ले लीजिए 16x क्यूब तो बाहर, इसको बाहर ले लिया, क्या बचा x² माइनस का 9 बचा। तो इसमें आपको करना क्या है, 16x क्यूब तो जैसा है वैसे रहेगा बाहर। ये कितने का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, ठीक है, और ये कितने का है, 3 का स्क्वायर है। तो अब आप क्या करेंगे, 16x क्यूब ये तो रहेगा बाहर। अब इसमें क्या करना है, ये आ जाएगा x प्लस 3 एक में और दूसरे में आ जाएगा x माइनस का 3। क्लियर हुआ। ये आपका इस तरीके से करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं। ये तो आपका 12 हो गया। 13 क्वेश्चन इसी की तरह करना है आपको, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 पर आया वैसे आपको 13 करना है और 14 को देख लीजिए। चलिए देखते हैं इसे। इसमें देखिएगा क्या चीज कॉमन आ रही है। सबसे पहले हम इसमें 4p², ठीक है, इंटू 4p करके लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। इसे हम लिखेंगे 4p इंटू 1, सही है, 4p इंटू 1 लिख लिया। अब इसमें आपकी संख्या कॉमन क्या आएगी, 4p कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों में p कॉमन दिखाई दे रहा है 4p, तो 4p आ गया बाहर। इसमें क्या बचा, 4p² और माइनस का कितना बचा, 1 बचा। इसके बाद क्या करना है, 4p तो आपका बाहर रहेगा ही। अब ये कितने का स्क्वायर है, 2p का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, माइनस का ये बन रहा है 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली 1 ही होगा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब आप इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4p, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2p प्लस 1 और दूसरे में आ जाएगा 2p माइनस का 1
हो गया ना, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन सब, समझ गए? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और तो इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं बिल्कुल आपको वैसे ही करने हैं जैसे इसमें हमने कराए हैं। तो इसमें कोई भी पेपर 16 में जरा ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है? 16 में लिखा हुआ 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये थोड़ा हटकर क्वेश्चन हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर 1 दे रखा है माइनस का बी माइनस सी ब्रैकेट में दे रखा है, लेकिन इसका तो स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर मान लेंगे। 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, ये हो गया बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपकी जो प्रॉपर्टी लग रही है बिल्कुल ऊपर देखिए और इसमें देखिए, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है ना। क्या करना है, पहली संख्या में हम करेंगे 1 प्लस और ये हो जाएगा बी माइनस का सी, यहाँ पर बिग ब्रैकेट यूज करिएगा, ठीक है। ये हो गया एक में, दूसरे में हो जाएगा 1 माइनस बी माइनस सी, दूसरे ब्रैकेट में हो गया, ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस बी माइनस सी तो एक में आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 1 माइनस, इसमें कौन से देखिएगा, जब संख्या के बाहर या ब्रैकेट के बाहर जब सिंबल आपका माइनस का होता है तो अंदर के सिंबल आपके चेंज होते हैं, ठीक है ना, चेंज होंगे। तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस बी और प्लस का सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक आपने किस तरीके से किया था आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से आपको ये कर लेना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 17 वाला। 17 में क्या दे रखा है? 17 वाले क्वेश्चन में आपको संख्या दे रखी है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर और माइनस का दे रखा है इसमें 16c स्क्वायर। 16c स्क्वायर है भाई यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, ये है क्वेश्चन आपका। आपको करना क्या है, एक ब्रैकेट में ले लीजिए प्लस और दूसरे में ले लीजिए माइनस, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b माइनस का 16। एक मिनट जरा फिर से देखिए इसे, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, ये तो पहले से दे रखा है। ये कितने का स्क्वायर है, ये 4c का स्क्वायर है भाई, 4c का, क्योंकि 16 कितने का होता है, 4 का होता है, तो 4c का स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, 2a और प्लस 3b एक ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, और सही 2a प्लस 3b हो गया और माइनस का आ जाएगा 4c, दूसरे में आ जाएगा 2a प्लस 3b और प्लस का 4c। बस है ना, इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया होगा सभी को, वेरी गुड। अब इसमें क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अब देखिए इसमें 18 है, 19 है, 20 है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। अब आप देखते हैं इसमें 21 पे, तो 21 वाला क्वेश्चन जरा इधर ध्यान से समझते हैं इसे। 21 में जो संख्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस दे रखा है इसमें 25z स्क्वायर, 25z स्क्वायर दे रखा है। ये ऊपर की तरह क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक जैसा है, ये दे रखा है 3x माइनस का 4y, 3x माइनस का 4y का होल स्क्वायर है, और माइनस ये दे रखा है 5z का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 25 आपको मैंने कई क्वेश्चन में करा दिया है, क्या आया था, 5 आता है इसका। तो अब देखते हैं इसमें, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4y और प्लस का 5z आ गया, एक में तो z आ गया प्लस का, और दूसरे में आ जाएगा 3x माइनस 4y और माइनस का 5z। हो गया क्लियर? ये ऐसे करना था, समझ में आ रहा है ना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइनस 2ab, तो 25 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये चीज दे रखी है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है समझिएगा, 25 ये बाहर रहेगा, इसमें से आपको क्या है, ये फॉर्मूला बनना है किसी का, तो जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का सिंबल हमने बाहर ले लिया, तो उसमें क्या बचेगा, a स्क्वायर बचा प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab बचा, ठीक है, इतना बच गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला बनना है क्या किसका बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो ये हो गया 25 माइनस, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, समझ में आ गया। ये कितने का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 25 में 5 का है, अभी भी आपको किया था, तो ये है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो क्या करेंगे ए प्लस बी एक में और ए माइनस बी एक में, तो इसमें क्या करेंगे ए प्लस बी का मतलब इसमें दोनों संख्याएं जो दे रखी हैं। दूसरी में आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस का बी माइनस बी करेंगे तो इसमें आपके सिंबल चेंज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि आपके सिंबल चेंज होते हैं जब आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल दे रखा होता है तब। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 26 देखिएगा, 24 और 25 ऐसे ही करने हैं, 26 वाला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है इसमें 100 माइनस ये दे रखा है 100 माइनस का x माइनस 5 का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत इजी है, समझिएगा किस तरीके से करना है। 100 कितने का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, हमें पहले से पता है। ये है x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसमें ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी से करेंगे तो a प्लस बी और दूसरे में हो गया a माइनस बी, a माइनस बी। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है, इसमें 10 में से 5 घटा लीजिए, कितना बचा 5 प्लस x बचा, और इसमें 10 में 5 जोड़ लीजिए तो कितना बचा 15 माइनस का x बचा, क्योंकि सिंबल माइनस का x के आगे लगा हुआ है तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए अगर कोई चीज़ डाउटफुल है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो गई है तो आप अभी बता दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको तो हम ये क्वेश्चन आपको फिर से बताएंगे जब आपका कमेंट आएगा। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छे से करना है आपको, कोई भी इसमें हड़बड़ी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? जल्दबाजी कभी नहीं करते हैं। आप जो भी चीज़ समझें उसको इत्मीनान से समझें, अच्छे से समझें। कोई चीज़ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है तो उसका आप प्रैक्टिस करें। देखिए मैं एक बात सभी से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका मन लगना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई भी काम अपने दिल से करते हैं, अपने मन से करते हैं तो वो काम हमेशा सक्सेस होता है, चाहे कोई भी हो सकता है उसमें। ठीक है ना? तो इतनी चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप काम करें, पढ़ाई करें तो दिल से करें, मन से करें, अपने दिल से। क्लियर है ना? तो जो भी आप करेंगे तो वो आपका 100% सक्सेस होगा एवरी टाइम। आपसे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि सभी के सभी सुस्त हैं? ऐसा नहीं है ना। तो सुस्त होने का कोई मतलब नहीं बनता है, एक्टिव होकर बैठे रहिए। जब भी आप पढ़ने बैठे एनर्जी होनी चाहिए शरीर में भाई। जब आप दिमाग को प्रेजेंट नहीं रखेंगे तो आप समझेंगे किस तरीके से उस चीज़ को। पहले समझना बेहद जरूरी तब होता है जब आपका माइंड वहाँ पर प्रेजेंट होता है विद बॉडी। माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन आपका संग होना चाहिए, साथ होना चाहिए। मान लीजिए पढ़ने तो बैठ गए लेकिन आपका मन नहीं है, मूड नहीं हो रहा पढ़ने का, शरीर तो है लेकिन दिमाग नहीं, तो पढ़ेंगे कैसे? समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी एनर्जी को कम ना होने दें कभी भी। जब भी आप चीज़ सीखें तो पूरे ध्यान से सीखें, मन लगाकर सीखें। 27 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 27 क्वेश्चन में एवैल्यूएट दे रखा है भाई, एवैल्यूएट करना है, इसे एवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो एवैल्यूएट कौन सी संख्या दे रखी है? ये दे रखा है आपका 405 का होल स्क्वायर माइनस 395 का स्क्वायर, 395 का स्क्वायर। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये दे रखा है 405 का होल स्क्वायर और माइनस का 395 का होल स्क्वायर। ऊपर आपको प्रॉपर्टी दे रखी है, मैंने इसलिए इरेज नहीं किया था इसको, ताकि एक ही प्रॉपर्टी से आपके सॉल्यूशन सॉल्व हुए हैं, दूसरी कोई प्रॉपर्टी इसमें यूज तो नहीं हुई है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आ जाएगा 405 और प्लस 395 एक ब्रैकेट में आगे, दूसरे में आ जाएगा 405 माइनस का 395 दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको जोड़ना है तो कितना आएगा देखिएगा, ये तो आ जाएगा 5 और 5 10, 10 का हो गया 0, कैरी हो गया 1, 9 और 1 10 का हो गया 0, कैरी फिर से 1, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया। क्लियर है ना? अब यहाँ पर लगाइए मल्टीप्लाई का सिंबल। जब यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं दे रखा होता है तो आप समझ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 5 में से 5 में कितने बचे, 0 बचता है। 10 में से 9 गए, कितना बचा, 1 बचा। बस ये संख्या बची। अब इनका जो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो कितना आ जाएगा 8000, और इसका आंसर कितना आएगा 8000, इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अब इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 28 वाला, इसे भी देख लेते हैं हम क्या कह रहा है ये क्वेश्चन।
इसमें भी आपको इवेल्यूट करना है, इवेल्यूएट करना है। तो इवेल्यूट के लिए संख्या कौन सी दे रखी है, 7.8 का स्क्वायर बिग ब्रैकेट में है, बिग ब्रैकेट चाहे आप लगा लीजिए मत लगाइए, स्मॉल ब्रैकेट के बाद देखिए ये दे रखा है 2.2, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें आपको क्या करना है, वही काम करना है जो हमने इसमें किया था वो इसमें करना है, बस एक में प्लस करिए एक में माइनस करिए और जो संख्या बचेगी उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 7.8 का स्क्वायर माइनस 2.2 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस कर लीजिए 7.8 और प्लस 2.2, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में लीजिए 7.8 माइनस का 2.2। चलिए इसमें पहले ऐड कर लेते हैं, 8 और 2 10 का हो गया 0, कैरी हो गया 1, 7 और 2 9 और 1 हो गया 10, ये हो गया 10.0, सही है ना, 10.0 मल्टीप्लाई 8 में से 2 माइनस करें तो कितने बचे, 6 बचे, 8 में से 2 घटाए तो 6 बचते हैं, 7 में से 2 माइनस कर लीजिए तो कितना बचा, 5 बचा, यानी कि 5.6 बचा। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो जो डेसिमल दे रखा होता है वो हट जाएगा और आपका एक 0 कट जाएगा, तो आंसर कितना बचा, 56। या आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ठीक है ना, इतना ही आएगा। तो ये आपकी क्लास आपकी खत्म होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज का जो हमारा पढ़ाया हुआ है एक्सरसाइज 7 की आपको क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर हो चुकी है और आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को कमेंट करिए और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना, बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे, ठीक है।